नमस्कार दोस्तों, राखी राज ब्लॉग में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, त्याग दी सभी खोआई से निष्काम बनने के लिए राम ने बहुत कुछ खोया श्री राम बनने के लिए। जय श्री राम। दोस्तों, जिस पर हमारा हक ना हो और पाने की जिद हो वहाँ होता है महाभारत, और अपनों के लिए अपना सब कुछ त्याग दे वहाँ होती है रामायण। दोस्तों, रामायण के बहुत क्या सभी कैरेक्टर से हमें कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है। श्री दशरथ जी का कैरेक्टर, श्री राम का, श्री भरत का, श्री लक्ष्मण का, और श्री हनुमान का, श्रीमती सीता माता का, उर्मिला जी का, सभी कैरेक्टर से और कहानी के सबसे बड़े विलन रावण से भी हम बहुत कुछ सीखते हैं। आइए कुछ कैरेक्टर पर डिस्कस करते हैं और कुछ ना कुछ लर्निंग लेते हैं। बात करते हैं श्री राम की। जी हाँ, श्री राम की। श्री राम जी हमेशा सही का चुनाव करते थे, बलशाली का नहीं, गलत का नहीं। यस दोस्तों, जब सीता हरण हो चुका था उसके बाद श्री राम हनुमान जी के द्वारा सुग्रीव से मिले। सुग्रीव दो भाई थे, बाली और सुग्रीव। बाली ने अपने भाई की पत्नी को अपने पास रखा हुआ था, अपने भाई को राजा नहीं बनाया, उसका अधिकार छीन लिया था। बाली बहुत ही शक्तिशाली था, लड़ने वाले की आधी शक्ति को वो छीन लेता था। रावण को भी उसने कई बार परास्त किया। श्री राम चाहते तो बाली से दोस्ती कर कर वो रावण को हरा सकते थे, लेकिन उन्होंने बाली से दोस्ती नहीं की। उन्होंने सुग्रीव से दोस्ती करी और बाली को मारा। बाली ने मरते वक्त कहा श्री राम से, हे भगवान, हम दोनों भाई हैं और आपके लिए अनजान थे, तो आपने सुग्रीव से दोस्ती कर ली और मैं इतना बलशाली, आपने मुझसे दोस्ती नहीं करी, जबकि मैं आपकी बहुत सारी मदद कर सकता था। तो श्री राम ने कहा, हे मूर्ख, तूने अपने भाई की पत्नी को अपने पास रखा हुआ है, तू तो सबसे बड़ा चरित्रहीन है, तू उससे दोस्ती कैसे कर सकते हैं? तुझे मारना तो मार के कोई पाप नहीं मिलेगा मुझे। तो इस कहानी से हमें, श्री राम के कैरेक्टर की इस कहानी से हमें शिक्षा मिलती है, हमें बलशाली का नहीं, चाहे वो कितना भी अपना है, हमें सही का चुनाव करना चाहिए, गलत इंसान को नहीं चुनना चाहिए। जो सही है उसके साथ हमेशा खड़े रहो, जो गलत है चाहे वो कितना भी अपना है, कितना भी प्यारा है, उसका साथ ना दीजिए। दूसरा बात करते हैं हम श्री दशरथ की, श्री राम जी के पिता की। श्री राम जी के पिता हमें क्या संदेश देते हैं? श्री राम जी के पिता हमें संदेश देते हैं, हमें सही समय पर सही डिसीजन ले लेना चाहिए। उन्होंने जैसे जैसे वो बुजुर्ग हो रहे थे तो उन्होंने डिसीजन लिया, अब संन्यास का टाइम आ चुका है, सत्ता पुत्र को दे देनी चाहिए। उन्होंने सही समय पर डिसीजन लिया और अपने पुत्र श्री राम को राजा बनाने का फैसला लिया। दोस्तों, जो पेड़ नए पत्तों के आने से इनकार कर देते हैं उन पर कभी बसंत नहीं आती। यस, हमें समय के साथ साथ अपनी पावर अपने आने वाली पीढ़ी को दे देनी चाहिए। यही संदेश देता है हमें श्री दशरथ जी का कैरेक्टर। यस, अब बात करते हैं श्री भरत जी की। जब श्री राम अयोध्या चले गए थे, श्री राम वनवास चले गए थे, वनवास जाने के बाद क्या होता है, भरत को राजा बनाने का फैसला लेती है उनकी माता। वो मामा के यहाँ जाए हुए होते हैं, जब वापस आते हैं तो सब लोग कहते हैं कि अब आपको ही राजा बनना पड़ेगा, प्रजा के लिए आपके पिता का आदेश था, आपको ही राजा बनना पड़ेगा। सभी गुरुजन कहते हैं कि उनके गुरुजी कहते हैं कि हमारा आदेश है भरत, आप राजा बनो। वो मना करते हैं कि नहीं, कहते हैं हम आदेश दे रहे हैं, आप राजा बनिए। तो वो कहते हैं कि मैं ज़बरदस्ती, आप मेरे को राजा बना रहे हैं तो मैं राजा बन तो सकता हूँ, लेकिन ये धरती रसातल को चली जाएगी, मुझे राजा ना बनाए। वो मना करते हैं, मैं राजा नहीं बन सकता। तो गुरुजी कहते हैं सारी बात सही है, लेकिन ये बात हमारी समझ में नहीं आ रही, अगर आप राजा बनेंगे तो धरती रसातल को क्यों चली जाएगी?
इस धरती पे एक से एक राक्षस है, तब धरती रसातल को नहीं गई। आप जैसे महापुरुष के होते हुए धरती रसातल को कैसे चली जाएगी? तो गुरु जी को समझाते हैं भरत कहते हैं इस धरती पर बहुत सारे राक्षस हुए हैं, क्योंकि धरती जानती है कि वो राक्षस है, वो गलत है। अगर राक्षसों जैसा काम राम का भाई भी करने लगेगा तो ये धरती विश्वास किस पे करेगी गुरुजी? तो भरत जी का कैरेक्टर हमें सिखाता है जिस पर हमारा अधिकार ना हो उस पर हक ना जमाओ। जिस पर हमारा अधिकार नहीं है अगर जबरदस्ती हम उस पर हक जमाते हैं तो वो गलत है। उनकी बातें, भरत जी का कैरेक्टर हमें सिखाता है जिस पर जिसका अधिकार है उसको उसका अधिकार मिलना चाहिए। नेक्स्ट टॉपिक पे बात करेंगे हम संगत का असर। अयोध्या और लंका के ऊपर। लंका में विभीषण थे और राक्षस भी थे। इतने सारे राक्षसों के बीच में विभीषण थे जो सही डिसीजन लेते थे, भगवान श्री राम की प्रार्थना करते थे। अयोध्या में श्री राम थे, सब लोग अच्छे थे, लेकिन उसमें एक मंथरा भी थी जो सारे काम खराब कर देती थी। तो हर जगह अच्छे और बुरे लोग होते हैं। जब तक अच्छों का साथ रहता है सब कुछ अच्छा होता है, और जब कोई बुरा आदमी बीच में आ जाता है तब गलत ही होता चला जाता है। ये होता है संगत का असर। नेक्स्ट है हमारे टॉपिक सीता माता के लिए पति से बढ़कर कुछ नहीं था। पति के चरणों में ही स्वर्ग था, पति ही सब कुछ था। वो सीता जी जो थी, माता सीता जी, श्री राम के वन जाने पे खुद भी वन जाने के लिए तैयार हो गई। वो चाहती तो अयोध्या रहकर सुख सुविधाओं में रहकर अपना जीवन व्यतीत कर सकती थी। वो पहचान गई थी वन जाने का रास्ता कठिन नहीं है, वन में बहुत सारी पीड़ा है, दुख हैं, दर्द हैं, लेकिन पति के चरणों में ही उन्होंने स्वर्ग समझा। जहाँ पति गए अपने पति के साथ चली गई। देखियो कितने बड़े राजा की वो पुत्र वधू थी और कितने बड़े राजा की वो बेटी थी, लेकिन पति के लिए उन्होंने सारे सुख सुविधा त्याग दी। ऐसी स्थिति में होता है, दुख की स्थिति में पता चलता है कि पत्नी किस हद तक आपका साथ देगी। सीता जैसी पत्नियों भी बहुत कम हैं आज के दौर में। जो सुख सुविधा है तो पति का साथ दे देती हैं, जहाँ परेशानी आती है वहाँ पति को परेशान करने लगती हैं। तो सीता से सीखिए कि सुख हो या दुख हो, पत्नी हमेशा पति के साथ खड़ी होनी चाहिए। और एक और बात है, जब वन चले गए थे श्री राम, तब सीता हरण से पहले सीता माता ने एक सोने का हिरण देखा था और श्री राम से जिद करने लगी थी कि मेरे को ये सोने का हिरण चाहिए। जबकि श्री राम कह रहे थे उनसे कि ये माता ये सोने का हिरण नहीं है, ये कोई मायावी शक्ति है। लेकिन माता मानी नहीं कि मेरे को तो वो सोने का हिरण ही ला के दो। माता सीता के बार बार कहने पर श्री राम सोने का हिरण लेने चले गए। ऐसी स्थिति में उनका हरण हो जाता है जब श्री राम और लक्ष्मण वहां नहीं होते। तो इस बात से भी सीता माता सिखा रही हैं कि जल्दी अमीर होने की कामना करना बंद करो। जो लोग जल्दी अमीर होने की कामना करते हैं उनके साथ गलत हो सकता है। जल्दी कोई भी अमीर नहीं होता, धीरे धीरे ही सब कुछ लाइफ आगे बढ़ती है। तो रामायण का हर कैरेक्टर हमें कुछ ना कुछ सिखाता है। दोस्तों, आज की वीडियो आपको कैसी लगी? क्या लर्निंग हम इससे ले रहे हैं रामायण से? रामायण का हर पार्ट कुछ ना कुछ लर्निंग के लिए है, कुछ ना कुछ हमें लेसन दे रहा है।
आगे और भी मैं वीडियो ऐसी लेके आऊँगी। दोस्तों प्लीज़ सपोर्ट कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए और अगर कोई गलती हुई हो तो माफ़ कीजिएगा। और अपना ध्यान रखिए, अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिए, खुश रहिए, मस्त रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और आने वाली खुशियों का वेलकम कीजिए। अगर परेशानी भी है जीवन में तो धीरे धीरे चली जाएगी। सुख और दुख तो जीवन का हिस्सा है, लेकिन हमेशा स्माइल करते रहिए। स्माइल करेंगे तो जीवन में जो टेंशन है वो कम रहेगी। ज़बरदस्ती हंसिए, हंसिए, मुस्कुराइए। घर का माहौल अच्छा रहेगा हंसने से, मुस्कुराने से। और हर चीज़ हमें कुछ ना कुछ सिखाती है। अगर हम अच्छी चीज़ें सीखेंगे तो सब कुछ पॉजिटिव होगा। अगर हम नेगेटिव चीज़ें सोचते रहेंगे, परेशान रहेंगे, तो उससे माहौल ख़राब होता है, परेशानी होती है। नमस्कार दोस्तों, मेरी बात कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अच्छी लगी हो तो भी, अच्छी नहीं लगी हो तो भी बताइएगा। नमस्कार, बाय बाय।